प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो शनिवार के दिन अपन ब्रह्मांड का इतिहास में मिस्रियों जो निर्माण किया है पिरामिड्स के बारे में ध्यान किए हैं। तो मिस्रियों ने पिरामिड्स का निर्माण किए हैं, उन्होंने उनकी स्वयं बुद्धि से नहीं, उनको ग्रहांतर वासियों, इसका मतलब अंतरिक्ष के बुद्धिजीवियों उनको ने मदद किया है, इसीलिए उन्होंने पिरामिड्स का निर्माण किया। उसके बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो मायन सभ्यता के लोग उनके कैलेंडर में ये लिखे है कि कुछ हजारों सालों के बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा कौन से तारीख में आते हैं वो बराबर उन्होंने लिखा है। उसी प्रकार चाइना के लोगों को भी तकनीक का ज्ञान अंतरिक्ष के लोग दिया है। और अपने भारत देश में भी ऋषि लोग जो हवाई जहाज को फूल के रूप में रहेगा, फूल की हवाई जहाज को उन्होंने देखा है। तो आखिरी में मायन सभ्यता के लोग और संस्कृति के लोग ने ये दिखा है कि ये एक चित्रपट, इसका मतलब एक चित्र उतारा है कि उन्होंने लोह का पक्षी, लोह का चिड़िया अंतरिक्ष में जा रहे हैं, उसके पूंछ से आग निकल रहे हैं। तो यहाँ तक अपन ध्यान किए। और सबसे बड़े जर्मन वैज्ञानिक ने उन्होंने ये बताया है कि एरिक वैन डेनिकर जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने पिरामिडों के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। एक पत्थर पर और एक पत्थर को बिठाना और टन और वजन की है, तो इतना भी बड़े क्रेन को इस्तेमाल करने से भी एक पिरामिड का निर्माण बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये है कल तक अपन ध्यान किए विषय। आज अपना ध्यान विषय है कि अभी आर्यन लोग है और सिंध सभ्यता के लोग, मायन संस्कृति के लोग, सिंध संस्कृति और आर्यन संस्कृति, मायन संस्कृति, और आखिरी में आप देखें तो मेसोपोटामिया संस्कृति या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों को भी ये विषय मालूम पड़ा है। वो लोगों के पास भी ग्रहांतरवासियों, अंतरिक्ष के बुद्धिजीवी आए हैं। क्योंकि देखिए तो उनका जो वो मायन संस्कृति के लोग उनके संस्कृति के चीज मिले हैं, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक शाखा वाले जो ढूंढने से उनको ये चीज मिला है कि मायन संस्कृति के लोग जो है, मायन सभ्यता के लोगों के पास उनके पास एक पत्थर के ऊपर एक चित्र उतार के है, एक पत्थर, वो पत्थर के ऊपर एक चित्र उतार कर है। उस चित्र में ऐसा है कि उस चित्र में एक व्यक्ति हेलमेट पहन लिए है और गाड़ी को चला रहे हैं और उनके सामने उन्होंने जो बैठ के हेलमेट पहन लिए और बैठ के गाड़ी चला रहे, उनके सामने बहुत सारे बहुत सारे स्विच बोर्ड्स है, कंट्रोल बोर्ड है उनके सामने, और उन्होंने जो चला रहे वाहन, उस वाहन के पीछे से आग निकल रहे। इसका मतलब क्या है? ये कौन सा चित्र है? बहुत आसानी से अपन बोल सकते हैं कि यह रॉकेट का चित्र है। कौन से चित्र? रॉकेट का चित्र। तो ये मायन संस्कृति लोगों को रॉकेट कैसे मालूम पड़ा? ये यीशु मसीह पहले होने से पहले, इसका मतलब लगभग 3000 साल पहले की बात है। तो उस समय कुछ भी तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, तो उनको कैसे मालूम हुआ है? उसका अर्थ यह है कि ग्रहांतरवासियों को उनको परिचय है। जब ग्रहांतरवासी हमेशा धरती पर आते जाते रह रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया। तो उनका वाहन कौन से है ग्रहांतरवासियों को? यही रॉकेट और फ्लाइंग saucer, इस प्रकार। तो लोह की वाहन है, इसीलिए उनको लोह को, पक्षी को देखा है और रॉकेट को देखा है, हवाई जहाज को देखा है। तो उनका मिले से पुरातात्विक लोगों को ये मिला है कि उनका गवाही एक बड़ा पत्थर में, उस पत्थर पे एक चित्र है उतार कर, उस चित्र में हेलमेट पहनकर और उनके सामने स्विच बोर्ड, कंट्रोल पैनल है, और जो वाहन उन्होंने चला रहे हेलमेट पहनकर चला रहे हैं, उस गाड़ी के पीछे से आग निकल रही है, रॉकेट का चित्र।
तो यही नहीं, और बड़े साक्ष्य और बड़ा गवाह ये है कि मेसोपोटामियन, जो मेसोपोटामियन सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया के लोगों का जो शास्त्रीय ग्रंथ, मेसोपोटामिया लोगों का प्राचीन ग्रंथ गिलगमेश पुराण, उनका धर्म ग्रंथ कौन से है? मेसोपोटामिया का सभ्यता, मेसोपोटामिया संस्कृति का प्राचीन ग्रंथ, उनका धर्म ग्रंथ गिलगमेश पुराण। ये गिलगमेश पुराण में बराबर जो तकनीकों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया। तो इसीलिए कह रहा है कि तो जो मेसोपोटामिया के लोग, मायन संस्कृति के लोग, आर्यन सिंधु नागरिक अनागरिकता या वो संस्कृति के लोग, तो ये सब अभी मिस्रियों के सभ्यता के लिए ये सब लोगों के पास ग्रहांतरवासी आते थे। तो यहाँ पर एक विषय ये है कि यहाँ पर ये सब के बारे में वैज्ञानिक लोग ये बता रहे हैं कि ये संस्कृति, ये सभ्यता पूरा जो यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल पहले हुआ है। यीशु मसीह का जन्म से 3000 साल पहले ये सब सिंध और द्रविड़न और आर्यन और मेसोपोटामिया और मायन और सेंट्रल अमेरिका का ये सारे संस्कृति, ये सभ्यता है, ये यीशु मसीह का जन्म से 3000 साल पहले हुआ है, ये बता। लेकिन ये तारीख जो है यीशु मसीह का जन्म होने से 3000 साल पहले का संस्कृति नहीं है, ये सब यीशु मसीह का जन्म से 3000 साल पहले का संस्कृति बिल्कुल नहीं है। तो ये वैज्ञानिक लोग ये तारीख बताया है 3000 साल बोल के, वो गलत है, वो झूठ है। क्योंकि सुनिए क्यों वैज्ञानिक लोग झूठ कहते हैं? क्या वैज्ञानिक लोग बहुत बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, वो लोग कैसे झूठ बताएगा? वो लोग भी जो बताया है वो हर एक विश्वसनीय, हर एक बहुत अंधे लोगों के जैसा पर मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिकों के द्वारा भी बड़ी बड़ी गलती होते रहते हैं। तो ये क्यों गलत है सुनिए। अभी वैज्ञानिक लोग ये बताया कि मानव जाति का आरंभ के बारे में, मानव जाति के आरंभ के बारे में वैज्ञानिक लोग ये बताया है कि डार्विनिज्म, इसका मतलब एक प्राणी, एक अंग, एक कण, एक प्राणी से मानव जाति उत्पन्न हुआ है। क्या वो एक कण जीवी, और डार्विनिज्म जो सिद्धांत उन्होंने अनुमत किया वो बिल्कुल गलत है या नहीं? वो वैज्ञानिक लोग ही बताए वो बिल्कुल 100% झूठ है। क्योंकि यीशु मसीह ने एदन वाटिका मिट्टी को लेकर पहला मनुष्य आदम को बने, आदम में से हव्वा को, आदम आदमी और औरत को परमेश्वर ने बनाए, उनके द्वारा आए मानव जाति, है या नहीं? तो इसीलिए वैज्ञानिक लोग जो बताए यीशु मसीह का जन्म से पहले 3000 साल पहले का ये सारे संस्कृति या नागरिकता है वो गलत है। क्योंकि 3000 साल पहले का संस्कृति या नागरिकता हो तो देखिए, जो पिरामिडों में बहुत पुराने पिरामिड और बहुत बड़ा पिरामिड एक है, उसका नाम पिरामिड्स ऑफ चीओप्स, जो मिस्रियों के पिरामिड्स है ना, उस पिरामिडों में पहले बनाए पिरामिड, प्राचीन का पिरामिड और बड़े पिरामिड, बड़ा ऊंचा पिरामिड जो है वो पिरामिड्स ऑफ चीओप्स, वो पहला पिरामिड है। तो उसका साल वो कितने साल की है वैज्ञानिक लोग बताए, लगभग यीशु मसीह का जन्म से 3200 साल, 300 BC 3200 ईयर्स, तो 3200 साल के पहले, वो गलत है। क्योंकि सुनिए, अभी वो 3200 साल पहले उसका निर्माण हो तो तब आदम ने धरती पर जीवित रहना था, क्योंकि सुनिए, तब आदम को 800 साल का उम्र रहना था। कब जो प्राचीन पिरामिड जो है पिरामिड ऑफ चीओप्स का निर्माण करते जब आदम जिंदा ही रहना था, और जब आदम का उम्र 800 साल रहना था। क्योंकि जो आर्च बिशप अशर जी ने एक पुस्तक में लिखा है कि जो मानव जाति का उम्र यीशु मसीह का जन्म से पहले 4000 साल पहले ही आदम और हव्वा था, बराबर यीशु मसीह का क्रूस एक दिन पहले 4000 साल पहले आदम और हव्वा था। तो उसके बाद अभी तक 2000 साल, इसका मतलब पूरा 6000 साल ही मानव जाति का आरंभ होगा। तो आर्च बिशप अशर जी ने यह बताया है कि लगभग आदम कितने साल जिया है? 930 साल जिया है, लगभग 930 साल उन्होंने जीवित थे। तो 930 साल का मतलब
अभी ये सभी लोग सभ्यता, ये सारे मेसोपोटामिया, मायन और ये सिंध, इस नागरिकता के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब यीशु मसीह का जन्म से पहले 3000 साल या 3200 साल पहले हुआ। तो तब आदम जिंदा ही रहना था, आदम जिंदा ही रहना था, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म से पहले मानव जाति का उम्र कितना है? सिर्फ 4000 साल। फिर 3000 तो लगभग 3200 साल पहले और 3000 साल जो बता रहे हैं, ये पूरा गलत है, वो झूठ है। क्योंकि क्योंकि जो आज बिशप अशर जी ने बताया, क्रूस यज्ञ पहले 4000 साल के पहले ही मानव जाति का आरंभ थे। तो इसलिए आदम का उम्र लगभग 930 साल आदम ने जिया है धरती पर। तो अभी आदम के सामने ये सारे और बाबिल मीनार का निर्माण और धरती 5 महाद्वीप बनना और मानव जाति के लोग उस द्वीप में चले जाना, ये सब आदम के आंखों के सामने ही होना था। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि आदम की मृत्यु होने के बाद, आदम मरने के बाद ही बाबिल मीनार का निर्माण हुआ है। और उसके बाद और थोड़े दिन में ही इस पृथ्वी 5 महाद्वीप बन गए, बड़ी भूकंप से महाद्वीप बन गए। और जब हर मानव जाति के लोग हर एक द्वीप में वहां जहां चले गए, है या नहीं? तो इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह का जन्म पहले सिर्फ 2000 साल के अंदर, यीशु मसीह का जन्म लेने से पहले जो बीसी, बिफोर क्राइस्ट 2000 ईयर्स, इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म लेने से 2000 साल पहले ही ये सारे सभ्यता और संस्कृति है। उसके बाद कोई भी नहीं। जो सिंध होने दो या द्रविड़न होने दो, मायन संस्कृति होने दो, मेसोपोटामिया संस्कृति होने दो और मिस्रियों की संस्कृति होने दो, और ये सब पूरा ये सब कब की है? जो सिर्फ यीशु मसीह का जन्म से 2000 साल पहले का। तो वैज्ञानिक लोग जो बताए हैं वो गलत है, ये तारीख जो है वो गलत है। जो सभ्यता या नागरिक सभ्यता संस्कृति जो थी वो बराबर थे, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य है, उनको जो पत्थर मिला है और उनका जो निर्माण उपयोग किया है, जो कटोरे या उनकी चीज बहुत वस्तु मिला है, तो जो सभ्यता या संस्कृति थी। लेकिन वो तारीख जो है 3000 साल वो गलत है, सिर्फ 2000 साल के अंदर ही हुआ है। क्योंकि अगर 3000 साल बोले तो इनको आदम को 930 साल, इसको जोड़ने से 4000 साल होगा। तो आदम के आंखों के सामने ये सब तो हुआ नहीं। तो 2000 साल हुए तो वो बराबर लेखा है। तो ये है संदेश। और देखिए बाद में क्या हुआ, जो लूसीफर ने उनको ब्रह्मांड में तीसरा भाग पर अधिकार है ना, तो लूसीफर ने उनके पुत्रों की, परमेश्वर का पुत्र जो उन्होंने उनके विचारधारा से है ना, ब्रह्मांड 2 भाग हो गया है, एक भाग लूसीफर के बात सुनने वाला और एक भाग परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर और पैलवटों को धन्यवाद करने वाला। तो लूसीफर के अधीन में जो है वो परमेश्वर, वो ही पुत्र, वो ही ग्रहांतरवासियों को लूसीफर ने बुलाए, क्योंकि ये मानव जाति का राजा लूसीफर है ना। तो ग्रहांतरवासियों को बुलाए, उन्होंने आकर जो मनुष्यों को मदद किया है, तो विज्ञान में विज्ञान दिया है, तकनीक बताए हैं और ललित कला, आर्ट्स, ललित कलाओं को सिखाया है। तो यहाँ पर ग्रहांतरवासियों मानव जाति के लोगों से संयोग, शरीर की संयोग भी किया है, शरीर संयोग किया, इसलिए दानव पैदा, और संस्कृति संयोग, इसका मतलब उनके पास जो संस्कृति है, जो विज्ञान है, जो ललित कला है, वो सब मनुष्यों को सिखाए है। कौन? ग्रहांतरवासी, अंतरिक्ष के बुद्धिजीवियों। तो ऐसा धरती पर लोगों को विज्ञान मिला है, इसीलिए जो मिस्रियों ने उतने बड़ा क्या करे है, बड़े बड़े पिरामिड्स का निर्माण करे है। तो इसका अर्थ यह है कि तो यीशु मसीह का जन्म से पहले 2000 साल से पहले ही इस सारे सभ्यता और संस्कृति है। और आज तक मानव जाति आरंभ होकर एदेन वाटिका से आज तक कितने साल है? 6000 साल। और ये 23 साल 22 साल पकड़े तो 6022 साल है या नहीं? तो ये सच है समय। और आखिरी में हर समय हर युग परमेश्वर जैसा काम कर रहे हैं, लूसीफर भी काम कर रहे हैं। जब ग्रहांतरवासी धरती पर आए और हर ग्रंथ में यीशु मसीह उनके बारे में जो हर समय यीशु मसीह को, परमेश्वर को ढूंढने वाले रहते हैं। तो जैसा तकनीक और विज्ञान में मानव जाति के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय कुछ मनुष्य सच परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के तलाश में है,
तो परमेश्वर को ढूंढने वालों को हमेशा परमेश्वर उनको प्रकट कर लेते हैं। उसी समय हर जाति में, हर हर समूह में कौन ढूंढ रहे हैं उनको परमेश्वर उनके बाद प्रकट हुआ है। और उनके बारे में हर धरती में जितने धर्म ग्रंथ है, हर एक धर्म ग्रंथ में यीशु मसीह ने उनके बारे में गुप्त विषय छिपे हैं, उनके बारे में लिखा है। उनके बारे में जो बात है वो गुप्त है। तो ध्यान से पढ़े तो हर एक ग्रंथ में से यीशु मसीह का सुसमाचार हर धर्मवासियों को मिलते हैं। ये है संदेश। तो यही समय जैसा परमेश्वर ने काम कर रहे हैं हर युग, शैतान भी काम कर रहे हैं। तो आखिरी में क्या हुआ, जो परमेश्वर उनके भक्त लोगों को अलग कर रहे हैं, जो उनको ढूंढ रहे हैं और परमेश्वर के निकट चल रहे हैं, उनको वो भक्त लोगों को परमेश्वर मदद कर रहे हैं। लेकिन वही समय लूसीफर ने एक बड़ा तंत्र को मनुष्यों पर प्रयोग किया है, एक बड़ा हथियारा को प्रयोग किया है। उस हथियारा से भक्त लोग जंग कर रहे हैं। उस हथियार से भक्त लोग, परमेश्वर के भक्त लोग लड़ रहे हैं और जंग कर रहे हैं। उसी समय परमेश्वर भी भक्त लोगों को मदद कर रहे हैं। तो लूसीफर ने क्या हथियारा प्रयोग किया, क्या तंत्र, लूसीफर का तंत्र क्या था, लूसीफर ने क्या हथियारा प्रयोग किया मानव जाति में, और भक्त लोग कौन से हथियार से ये लड़ रहे हैं, और तंत्र कौन से तंत्र से लड़ रहे हैं और जंग कर रहे हैं, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो यीशु मसीह का जन्म से पहले सिर्फ 2000 साल के अंदर ही ये सारे मेसोपोटामिया, सिंध, आर्यन, द्रविड़ और मायन, सेंट्रल अमेरिका, ये सारी संस्कृतियां सभ्यता 2000 साल की है यीशु का जन्म से पहले। और आखिरी में क्या है, तो जैसा परमेश्वर ने हर समय हर युग में उनका भक्त लोगों को अलग कर रहे हैं, चुन ले रहे हैं, उसी समय लूसीफर भी काम कर रहे हैं। लेकिन लूसीफर ने एक बड़ा तंत्र फिर मानव जाति में प्रयोग किया, हथियारा, उसके बारे में सुनेंगे। तो मैं कल मंगलवार से लेकर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक मैं आपके सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी बड़ी अनुग्रह से इस दीनदास को दूसरे राज्य में, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में, जो प्रार्थना के लिए, मीटिंग्स के लिए ले जा रहे हैं परमेश्वर। तो मैं आप सबको, आराध्य यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स को, मैं हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस दीनदास के लिए आप प्रार्थना करिए, इस दीन सेवक के लिए प्रार्थना कीजिए। जहाँ पर मैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर यीशु के नाम में जो अन्य लोग यीशु को सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेना, और जो बपतिस्मा लिया है उन्होंने वचन का सच्चाई, जो प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होना, इस दो विनती के बारे में आप प्रार्थना कीजिए मेरे आने जाने में सफर के लिए। हाँ, मैं आपके सामने रविवार के दिन आऊँगा। ठीक है, मैं आपके सामने रविवार के दिन आऊँगा। इस दीनदास के लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ये है आज का संदेश वाले के लिए प्रार्थना कीजिए। आए, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे हैं, तुम्हारे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, मानव जाति का आरंभ कैसे हुआ है, और प्रभु जो मानव जाति लोगों को विज्ञान कैसे मिला है, उनको संस्कृति या विज्ञान और प्रभु ललित कला में कैसे बढ़े हैं, उसके पीछे मार्मिक विषय क्या है, उसके बारे में हमको अच्छे तरह से बताया, आपको समझाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक का संदेश फल हो प्रभु, हे प्रभु। और हम फिर प्रभु रविवार के दिन मिलने वाले हैं, क्योंकि दीनदास को प्रभु, दीन सेवक को तुम और इस समय छत्तीसगढ़ में ले जा रहे हैं। दीनदास को प्रभु तुम्हारी प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से, हे प्रभु तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारी स्वस्थ से प्रभु दास को प्रभु इस्तेमाल कीजिए सेवा में। और जहाँ जहाँ पर दीन सेवक चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत लोग यीशु तुम्हारे नाम में बपतिस्मा लेने की और मसीह को माने हैं, वो लोग वचन की सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र होने का अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जितने लोग संदेश सुने, प्रत्येक रूप से, विशेष रूप से आराध्य यूट्यूब चैनल सबको प्रभु आशीर्वाद दे, उनके सारे तरह के आर्थिक, आत्मिक और प्रभु स्वस्थ के सारे तरह के स्वर्ग से आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंहासन करो, पवित्र आत्मा की सहभागिता यानी लेकर प्रमाण तक सारे वक्त में, विशेष रूप से आराध्य यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।